हाय एवरीवन, कैसे हो? होपफुली सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉन्सेप्ट। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ कुड। कैन का यूज हम लोग पढ़ चुके हैं और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कुड। कैन का यूज हम लोग प्रेजेंट टाइम के लिए करते हैं, प्रेजेंट की एबिलिटी को बताने के लिए। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कुड। कुड यानी पास्ट की एबिलिटी को बताते हैं कुड से। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि कुड कुड का हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो कुड का हिंदी मीनिंग होता है सकता था। कुड का यूज हम लोग करते हैं पास्ट टाइम के लिए। कब? तो जब हम एबिलिटी बताते हैं तब। एबिलिटी या फिर इनएबिलिटी। एबिलिटी और इनएबिलिटी बताते हैं कब? पास्ट टाइम में, यानी बीते हुए समय में। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कुड का। आपका जैसा कि हमें लग रहा है कि डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम लोग लिख लेते हैं पहचान। पहचान वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, यानी इंग्लिश में बोले तो सेंटेंस के एंड में आपको देखने को मिलेगा सकता था, सकती थी, या फिर सकते थे। राइट, सकते थे। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। पी एस से डिनोट कर देते हैं, पी फॉर पॉजिटिव, एस फॉर सेंटेंस। राइट, जैसा कि आपको पता होगा किसी भी सेंटेंस को 6 तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। केवल 6 ही मेजर तरीके होते हैं, 8 मेजर रूल होते हैं नहीं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा, स्ट्रक्चर यानी रूल बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस लगा देना सिंपल ऑब्जेक्ट। राइट, कुड के बाद यानी मॉडल्स जितने भी होते हैं उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है, V1 का। राइट, तो एक हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इंग्लिश बोल सकता था। मैं इंग्लिश बोल सकता था। सब्जेक्ट हो गया मैं, तो मैं के लिए आई। राइट, सब्जेक्ट क्लियर हो गया। उसके बाद लगाना था कुड, यानी सकता था के लिए हम लोग लगाएंगे कुड, COULD, कुड। यहाँ पे एल साइलेंट होता है, कुड। उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बोलना हो जाएगा वर्ब, तो यहाँ पे लिख लेंगे स्पीक। स्पीक सिंपल क्या? तो इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए लिखेंगे इंग्लिश सिंपल, यानी पूरा सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में, आई कुड स्पीक इंग्लिश सिंपल। एक दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, आप। दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, फर्स्ट हो गया नीचे सेकंड। आप हिंदी पढ़ा सकते थे। आप हिंदी पढ़ा सकते थे। आपके लिए क्या हो जाएगा? यू सिंपल। राइट, सकते थे के लिए हम लोग लगाएंगे कुड। कुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना था। पढ़ाना का होता है टीच। टीच क्या? तो हिंदी, तो हिंदी का हिंदी ही होता है हिंदी। हिंदी में याद रखिएगा एच हमेशा कैपिटल होता है, यानी जितने भी लैंग्वेज होते हैं उसको कैपिटलाइज करके ही लिखा जाता है। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? यू कुड टीच हिंदी सिंपल। सो अभी और हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। सो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हम इसको रफ करने वाले हैं। अभी एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं।
ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। जैसे वह नाच सकती थी, वह नाच सकती थी। तो वह यानी कोई लड़की, तो लड़की के लिए हम लगाते हैं सी। सकती थी के लिए हम लोग लगाएंगे कुड। कुड यहाँ पे एल जो है साइलेंट है, इसको बोलना है कुड, सी कुड। अब वह के लिए सी हो गया, सकती थी के लिए कुड। नाचना का होता है डांस, डांस जो कि नाचना एक वर्ब है, DANCE डांस, सिंपल। सी कुड डांस, राइट। रामू कार खरीद सकता था, रामू कार खरीद सकता था। रामू की पास्ट की एबिलिटी बता रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। एबिलिटी और इन एबिलिटी की बात करते हैं कब, पास्ट टाइम में। तो रामू कार खरीद सकता था बट खरीदा नहीं, तो रामू के लिए क्या लिखेंगे, रामू, सिंपल। सभी क्लियर हो गया। उसके बाद लगाना था कुड, तो यहाँ पर लगा देंगे कुड, सिंपल। रामू कुड, सकता था के लिए कुड। क्या खरीदना क्या होता है, बाई, BUY बाई। कार यानी CAR, कार, सिंपल। किसके लिए लगा है, तो कार के लिए लगा है। कार क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा नाउन, राइट। सो अब हम निगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, किसी भी सेंटेंस को 6 तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH और WH निगेटिव, राइट। तो अभी हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ लिए, यानी पॉजिटिव सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जो पॉजिटिव वे में लिखा हुआ रहता है। जैसे वह नाच सकती है, रामू कार खरीद सकता, सॉरी, वह नाच सकती थी, पास्ट की एबिलिटी बता रहा है। रामू कार खरीद सकता था, पास्ट टाइम में। रामू कुड बाई अ कार, सिंपल, राइट। अब निगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं, तो इसको हम ड्रॉप कर लेते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इससे फास्ट। अब हम लोग चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं लगा हुआ रहता है। तो अभी हम लोग लिख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य आप नॉलेज के लिए लिख ले, अच्छा रहेगा। तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा प्रॉपर, सब्जेक्ट लग जाएगा, उसके बाद लगाएंगे कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस लगा देना है ऑब्जेक्ट, सिंपल, राइट। कुड नॉट को आप कुडंट भी लिख सकते हैं, और करके लिख देते हैं सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन बन जाता है कुडंट, कुडंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस लगा देंगे सिंपल ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं वहाँ नहीं जा सकता था, मैं वहाँ नहीं जा सकता था, ये मेरा हो गया इनएबिलिटी, राइट। मैं वहाँ नहीं जा सकता था, मैं के लिए हो जाएगा सिंपल आई, सिंपल लगा देंगे आई। उसके बाद लगाना था कुड, तो यहाँ पे लगा देंगे कुड, कुड। मैं के लिए आई, सकता था के लिए कुड, अब नहीं के लिए क्या हो जाएगा, नॉट, सिंपल। अब उसके बाद नॉट के बाद बोला है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के लिए, यानी जाना के क्या हो जाता है, गो, सिंपल। अब वहाँ का क्या हो जाएगा, देयर, यहाँ पे लिखेंगे देयर, देयर, देयर मीन्स वहाँ, सिंपल। जैसा कि आपको नहीं पता होगा तो हम बता दें, वहाँ, यहाँ, आपने काफ़ी सुना होगा वहाँ, वहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं देयर, यहाँ को बोलते हैं हेयर, राइट। नहीं पता होगा तो आप लिख लीजिएगा। मैं वहाँ नहीं जा सकता था। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, आप यह नहीं खरीद सकते थे, सिंपल।
आप यह नहीं खरीद सकते थे, आपके लिए हो जाएगा सिंपल यू। उसका सकते थे के लिए हम लोग लगाएंगे कुड, COULD कुड। नहीं के लिए लग जाएगा नॉट। नॉट के बाद हमें लगाना था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी नहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खरीदना का हो जाएगा बाय, सिंपल, राइट। क्या यह के लिए हम लोग दिस का भी प्रयोग कर सकते हैं और इट का भी प्रयोग कर सकते हैं, डजेंट मैटर एट ऑल, राइट। इट यानी पूरा सेंटेंस बनेगा यू कुड नॉट बाय दिस या फिर यू कुड नॉट बाय इट, सिंपल, राइट। आपका सेंटेंस प्रॉपर राइट हो जाएगा। सो अभी हम लोग नेगेटिव सेंटेंस देख लिए हैं और एक दो और नेगेटिव सेंटेंस हम देख लेते हैं, या फिर अभी हम लोग इंट्रोगेटिव की ओर चलते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख लेते हैं। तो अभी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ लेते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस नंबर 3, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इससे क्वेश्चन किया जाता है, यस नो वाला, राइट। जैसे क्या आप एक कार खरीद सकते थे, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते थे, क्या आप दिल्ली जा सकते थे, क्या आप मुझे पढ़ा सकते थे, क्या आप अंग्रेजी रोज बोल सकते थे। इन टाइप के सेंटेंस इनसे किया जाता है इंट्रोगेटिव से, राइट। इंट्रोगेटिव से यस नो वाला क्वेश्चन। तो इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बन जाएगा, राइट। इसमें आपको लगा देना होगा कुड, पहले कुड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस लगा देना है ऑब्जेक्ट, सिंपल। लास्ट में लगाएंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क। जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तब तक मेरा सेंटेंस सही नहीं होगा, यानी रॉन्ग हो जाएगा। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं फॉर, जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ से लेते हैं, राइट। जैसे क्या आप अंग्रेजी बोल सकते थे, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते थे, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते थे, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्या आप अंग्रेजी बोल सकते थे, तो सबसे पहले क्या और थे के लिए तो लग जाएगा यहाँ पे क्या, और सकते थे के लिए लग जाएगा कुड, राइट। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कुड का प्रयोग पहले करना है, क्या और सकते थे, क्लियर हो गया। उसका लगाना था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाएगा आप यानी यू, सिंपल लगा देना है, राइट। उसके बाद सब्जेक्ट क्लियर हो गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बोलना के क्या हो जाएगा, स्पीक, सिंपल। क्या तो इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए हम लिखेंगे इंग्लिश, सिंपल। लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, कुड यू स्पीक इंग्लिश। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, क्या आप मुझे पढ़ा सकते थे, सिंपल। तो क्या और सकते थे के लिए हम लोग लगाने वाले हैं कुड, सिंपल कुड। जैसा कि आपको दिख रहा होगा सबसे पहले कुड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट। आपके लिए हम लोग लगाएंगे यू, सिंपल, राइट। उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खोजना था। उसके बाद पढ़ाना का होता है टीच, TEACH, टीच। किसको, मुझे के लिए लगाएंगे मी, राइट। पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, कुड यू टीच मी, सिंपल। और एक दो सेंटेंस ले लेते हैं।
क्या सीता बाजार जा सकती थी? क्या सीता बाजार जा सकती थी? तो क्या और सकती थी के लिए हम लोग लगाएंगे कुड। कुड का प्रयोग हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ करते हैं कुड का प्रयोग। तो कुड का प्रयोग कर लिए। उसके बाद बोला है सब्जेक्ट लगाने के लिए, तो सब्जेक्ट हो जाएगा सीता, तो सीता के लिए क्या लिखेंगे? सीता, कुड सीता। उसके बाद लगाना था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी जाना। जाना के लिए क्या हो जाएगा? गो। कहाँ? बाजार। गो टू द मार्केट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना। पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? कुड सीता गो टू द मार्केट। आपको मार्केट के पहले द लगा देना है ताकि कहने में काफ़ी फ्लुएंसी आ रहा है। कुड सीता गो टू द मार्केट, सिंपल, पता चल गया। और एक और सेंटेंस ले लेते हैं। क्या हम लोग बाहर जा सकते थे? क्या हम लोग बाहर जा सकते थे? सिंपल। तो क्या और सकते थे के लिए हम लोग लगाएंगे कुड, सिंपल। कुड। हम लोग के लिए क्या लिख देंगे? वी। अब जाना के क्या होता है? गो। उसके बाहर यानी गो टू, सॉरी टू का प्रयोग नहीं करना है। बाहर का होता है आउटसाइड। आउट, ASID, साइड, सिंपल। क्या बन जाएगा पूरा सेंटेंस? कुड वी गो आउटसाइड, सिंपल। सो अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव की ओर। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव की ओर। तो अभी हम इसे रफ कर लेते हैं, राइट? रफ कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव लिख लीजिएगा। अब हम लोग लिखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव नंबर 4th। इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बन जाएगा कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस लगा देना है ऑब्जेक्ट, सिंपल, राइट? अब आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा हुआ, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगता है, या फिर WH निगेटिव में, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसको और करके लिख लेते हैं, कुडंट प्लस लगा देंगे सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, सिंपल। कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आप प्लस लगा देना ऑब्जेक्ट्स उसका। और इसी स्ट्रक्चर को हम नीचे शॉर्टेंड फॉर्म में लिख दिए, शॉर्टेंड यानी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में। कुडंट, कुड यहाँ पे तो आपको दिख रहा है, कुड नॉट का हम कॉन्ट्रैक्शन कर दिए हैं, राइट? कुडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में हम लगा दिए हैं क्वेश्चन मार्क, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, राइट? तो इसके कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्या आप कॉलेज नहीं जा सकते थे? क्या आप कॉलेज नहीं जा सकते थे? क्या आप कॉलेज नहीं जा सकते थे? आपको एक से दिख रहा होगा यहाँ पे नहीं, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव में आपको नहीं दिखेगा, राइट? क्या और सकते थे के लिए हम लोग लगाएंगे सिंपल कुड, आपको दिख रहा होगा कुड, उसका सब्जेक्ट लगाना था, आपके लिए हम लोग लगाएंगे सिंपल यू, उसके बाद लगाना था नॉट, यानी नहीं के लिए क्या लग जाएगा? नॉट। याद रखिएगा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगता है, नॉट। उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना के क्या होता है? गो। कहाँ? कॉलेज, यानी गो टू द कॉलेज।
सिंपल, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, कुड यू नॉट गो टू द कॉलेज, सिंपल, या फिर इसी को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, कुडंट यू गो टू द कॉलेज, सिंपल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना। कुड यू नॉट गो टू द कॉलेज, नीचे वाला कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में करके कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन बना दी है, कुडंट यू गो टू द कॉलेज। दोनों का कहने का सेंस एक ही है, क्या आप कॉलेज नहीं जा सकते थे, दोनों का कहने का सेंस एक ही है। तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब चलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं WH सेंटेंस की ओर। क्या आपको WH के बारे में पता है? नहीं पता है तो चलिए अभी हम बता देते हैं थोड़ा WH के बारे में। तो इसको हम रफ कर लेते हैं। अभी रफ करने के बाद आपको WH के बारे में थोड़ा टीच करते हैं, उसके बाद हम पढ़ाएंगे WH सेंटेंस, राइट। इससे आप सेंटेंस बहुत सारे मेक कर सकते हैं, कमेंट में मेक करके बताएं, और जो भी डाउट हो कमेंट करें ताकि हम इस पर प्रॉपरली एक नेक्स्ट वीडियो बना पाएँ। और अभी हम लोग समझ लेते हैं WH के बारे में। यानी WH वर्ड ही बहुत बच्चे को पता नहीं होता है कि WH वर्ड क्या होते हैं, तो थोड़ा WH के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। WH इधर लिख लेते हैं WH वर्ड्स, राइट। WH वर्ड्स के बारे में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को पता नहीं होता है, इवन जो गांव देहात के टीचर्स होते हैं उनको भी बहुत कम ही पता होता है। तो अभी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे 5 WH वर्ड लेते हैं, राइट। 5 WH वर्ड लेंगे, राइट। पहला आप लोगों को पता होगा वट, इसको बहुत सारे लोग वाट बोलते हैं, नहीं वट, इसको वट, इसका मतलब होता है क्या, राइट। और एक और ले लेते हैं वट ऑल। वट ऑल मीन्स हो जाता है क्या क्या, आपको क्या क्या लेना चाहिए था, राइट। अब एक और ले लेते हैं जैसे वैन, इसको बहुत लोग बेन बोल देते हैं, रॉन्ग। वैन, वैन इसको बोलते हैं वैन। वैन मीन्स होता है कब या फिर जब हम लोग कंजंक्शन के रूप में यूज करेंगे तब। नेक्स्ट बाकी सारा चीज़ें बाद में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद होता है, कर लेते हैं वाई, इसको वाई करेंगे, वाई लिखेंगे, वाई मीन्स हो जाएगा क्यों, क्यों, राइट। उसके बाद ले लेते हैं व्हाट, व्हेन, व्हाई, उसके बाद हो जाएगा विच। विच का आपने नाम सुना ही होगा, विच, इसको बोलेंगे विच। विच मीन्स हो जाएगा कौन सा, कौन सा, राइट। इसके बारे में हम प्रॉपर एक दिन क्लास रखेंगे और डिस्कस करके कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ WH वर्ड्स। WH वर्ड या फिर WH फैमिली का मतलब होता है ऐसे वर्ड जिसमें WH लगा रहता है। जैसे आपको यहाँ वट में WH दिख रहा होगा, यहाँ पर वॉटॉल में WH दिख रहा होगा, वैन में WH दिख रहा होगा, वाई में WH दिख रहा होगा, विच में WH दिख रहा होगा। लेकिन एक और हम छठा ले लेते हैं, हाउ, HOW, हाउ, इसको बोलते हैं हाउ। हाउ, हाउ मीन्स होता है कैसे, राइट, कैसे। अब आपको कहने का सेंस होगा यहाँ पे WH एक साथ नहीं आ रहा है, ये थोड़ा एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। यहाँ आपको W मिल जाएगा, यहाँ पे H मिल जाएगा, यानी ये भी जो है WH का ही फैमिली है। थोड़ा एक्सेप्शन होता है लेकिन ये भी WH का ही फैमिली है, राइट। तो अभी हम लोग ले लेते हैं नंबर 5 WH सेंटेंस। WH सेंटेंस, WH सेंटेंस यानी इस सेंटेंस में कब, क्यों और आपको देखने को मिलेगा कैसे। कहाँ, सेंटेंस के मिडिल पार्ट में यानी मध्य भाग में, हिंदी में बात करें तो इफ़ आई टॉक अबाउट हिंदी तो आपको मध्य भाग में देखने को मिलेगा, राइट। कब, क्यों और कैसे, यानी WH का फैमिली आपको देखने को मिलेगा मिडिल पार्ट में, मध्य भाग में। इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बन जाएगा, राइट। सबसे पहले आपको लगाना है WH वर्ड सिंपल, उसके बाद आ जाता है इसमें हेल्पिंग वर्ब। और एक चीज़ याद रखिएगा, कुड जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह एक तरीक़ा से यहाँ काम कर रहा है। कुड जो है यहाँ पे हम लिख देते हैं, कुड जो है हेल्पिंग वर्ब की तरीक़ा से काम कर रहा है। HB बोलते हैं, HB इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब, HELPING, हेल्पिंग
VERB वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है। अब मॉडल्स जितने भी होते हैं सब हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं, क्योंकि यह अकेला आते नहीं है, यह अपने बाद हमेशा मेन वर्ब को लेते हैं, राइट। इसमें WH वर्ड लग गया, प्लस में लगाएंगे कुड, सिंपल। उसके बाद लगा देंगे हम लोग, लगा देंगे सब्जेक्ट, सिंपल। उसके बाद लगेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस लगा देंगे ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक और चीज़ याद रखिएगा, अफर्मेटिव नेगेटिव को छोड़ करके बाकी जो 4 बच जाते हैं, यानी इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH और WH नेगेटिव, इसमें आपको क्वेश्चन मार्क पुट करना ही पड़ेगा। जब तक आप सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं पुट कीजिएगा तब तक आपका सेंटेंस सही नहीं होगा, यानी रॉन्ग हो जाएगा वो। जैसे अभी हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं क्यों वहाँ जा सकता था, मैं क्यों वहाँ जा सकता था। तो सबसे पहले बोला है कि WH वर्ड को फाइंड कीजिए, तो WH वर्ड हो जाएगा क्यों। तो क्यों के लिए हम लोग अभी बोले हैं थोड़ा देर पहले कि क्यों के लिए वाई लगाएंगे यहाँ पे वाई। उसके बाद लगाना था कुड, तो यहाँ पे सिंपल डायरेक्ट पुट कर देना है कुड, वाई कुड। उसके बाद बोला है सब्जेक्ट लगाने के लिए मैं यानी आई। एक और चीज़ याद रखिएगा, मैं के लिए हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं आई, लेकिन इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है जो आई, राइट। और एक और चीज़ याद रखिएगा, आई हमेशा कैपिटल होता है, स्मॉल कभी नहीं होता। बहुत बच्चा को देखिएगा इस तरीके से लिख देता है आई, राइट। तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में है या फिर मिडिल पार्ट में या फिर एंड में, वो हमेशा होगा तो वह कैपिटल फॉर्म में ही आएगा, याद रखिएगा। आई हमेशा कैपिटल फॉर्म में होता है। बहुत बच्चा को हमने देखा है लिखते हुए इस तरीके से, Who am I, इस तरीके से लिख देते हैं। उनको एक चीज़ लगता है कि आई जो लिखा हुआ है वो तो लास्ट में है तो आई स्मॉल ही होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई हमेशा स्टार्टिंग में, मिडिल पार्ट में या फिर एंड में हमेशा होता है कैपिटल फॉर्म में, राइट। तो इसको भी आप कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट। राइट इट डाउन समवेयर, राइट। वाई कुड, सब्जेक्ट लगा दिए आई, उसके बाद लगाना था हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी जाना के क्या हो जाएगा गो, सिंपल। अब वहाँ का क्या हो जाता है देयर। इससे पहले हम अभी बता चुके हैं देयर का यूज कहाँ होता है, या फिर देयर का हिंदी मीनिंग। वाई कुड आई गो देयर, मैं क्यों वहाँ जा सकता था, राइट। एक और ले लेते हैं सेंटेंस, आप क्या कर सकते थे, आप क्या क्या कर सकते थे, सिंपल। आप क्या क्या कर सकते थे। तो अब देखना है यहाँ पे आप, यानी आप जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, राइट। और यहाँ क्या क्या, अभी हम बोले हैं क्या क्या को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट ऑल। इसके बारे में WH के बारे में हम डिटेल एक दिन क्लास रखेंगे जिसमें आपकी ऑल फंडा को क्लियर किया जाएगा, राइट। तो व्हाट ऑल मीन्स क्या होता है, क्या क्या। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल व्हाट ऑल, सिंपल। उसके बाद लगाना था कुड, उसके बाद लगा देंगे यहाँ पे कुड, सिंपल। व्हाट ऑल कुड, उसके बाद आपके लिए हम लोग लिखेंगे यू, राइट। करना कर सकते थे कि करना क्या होता है डू, यानी हो जाएगा लास्ट में डू, आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आप क्या क्या कर सकते थे, पास्ट की एबिलिटी को बता रहे हैं, राइट। तो व्हाट ऑल कुड यू डू, सिंपल, राइट। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सीता कब वहाँ, सीता कब वहाँ पढ़ सकती थी। आप अनदर सेंटेंस भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कब, अब कब के लिए हम लोग अभी बोले हैं वैन का यूज करते हैं, WHEN, वैन, सिंपल। उसके बाद लगा WH वर्ड क्लियर हो गया, उसके बाद लगाना था कुड, तो यहाँ पे लगा देंगे कुड, सिंपल, राइट। सकती थी के लिए। उसका सीता सब्जेक्ट हो गया था, सीता के लिए लिखेंगे सीता, सिंपल, राइट। पढ़ना का होता है स्टडी, STUDY, स्टडी।
और वहाँ का हो जाएगा देयर, यानी THERE देयर, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, व्हेन कुड सीता स्टडी देयर, सिंपल। तो अभी हम लोग WH सेंटेंस के बारे में देख लिए, जिसमें कब, क्यों, कैसे, यानी WH का फैमिली मिडिल पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, राइट, स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा। और अभी हम लोग पढ़ लेते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में, राइट। तो अभी हम लोग WH निगेटिव सेंटेंस के बारे में देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। राइट, और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं WH निगेटिव सेंटेंस के बारे में, जो कि लास्ट होने वाला है। सो WH निगेटिव सेंटेंस छठा करके लिख लेते हैं, WH निगेटिव। इसमें भी आपको सेंटेंस के मिडिल पार्ट में कब, क्यों और कैसे देखने को मिलेगा, अविद नहीं लगा हुआ रहेगा, राइट। जैसे इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर क्या बनने वाला है, इसका स्ट्रक्चर बनेगा सेम, WH वर्ड प्लस लग जाएगा कुड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस लगा देना है सिंपल ऑब्जेक्ट, लास्ट में लगा देना है क्वेश्चन मार्क, राइट। इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, WH वर्ड प्लस कुडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस सिंपल लगा देने वाले हैं ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कुड नॉट का हम लोग कॉन्ट्रैक्शन बना दिए हैं कुडंट, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन बना दिए हैं कुडंट। कॉन्ट्रैक्शन पे एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाले हैं, तो यदि आपको कॉन्ट्रैक्शन के बारे में नहीं पता है तो कमेंट कर दें, ताकि हम इसके बारे में प्रॉपर एक क्लास रखें और वीडियो बना दें। तो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं क्यों अंग्रेजी नहीं बोल सकता था। सिंपल, मैं क्यों अंग्रेजी नहीं बोल सकता था। तो सबसे पहले बोला है WH वर्ड लगाने के लिए, जैसा कि ऊपर भी दिख रहा होगा, WH वर्ड लगाने के लिए बोल रहा है, तो WH वर्ड हो जाएगा क्यों, तो क्यों के लिए बोलेंगे वाई, सिंपल, राइट। उसको लगाना था कुड, तो यहाँ पे लगा देंगे कुड, सिंपल। उसके बाद बोला है सब्जेक्ट लगाने के लिए, सब्जेक्ट मैं यानी आई या आई, इसको बोलना है आई। उसके बाद लगाना था नॉट, तो यहाँ पे लगा देंगे सिंपल नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बोलना का होता है स्पीक, सिंपल स्पीक, राइट। क्या, तो इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए हम लिखेंगे ENGLIS, सिंपल, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। यानी पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, वाई कुड आई नॉट स्पीक इंग्लिश, या फिर इसको दूसरे तरीके से मेजर लिख सकते हैं, वाई कुडंट आई स्पीक इंग्लिश, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, सिंपल। क्या बन जाएगा नीचे वाला सेंटेंस, वाई कुडंट आई स्पीक इंग्लिश, मैं क्यों अंग्रेजी नहीं बोल सकता था, राइट। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप कैसे मुझे पीट सकते थे। आप कैसे मुझे पीट सकते थे, यह पास्ट की हम लोग एबिलिटी को बता रहे हैं, आप कैसे मुझे पीट सकते थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैसे लगा हुआ है, यानी WH का वर्ड वह बीच में लगा हुआ है, तो कैसे के लिए हम लोग लिखेंगे हाउ, H और W, हाउ। उसके बाद लगाना था, यहाँ पे देख सकते हैं WH वर्ड क्लियर हो गया। उसके बाद कुड लगाना था, यहाँ पे लगा देंगे कुड, सिंपल लगा देना था कुड। हाउ कुड आपका हो जाएगा यू, सिंपल। उसके बाद सॉरी, आप कैसे मुझे नहीं पीट सकते थे, आप कैसे मुझे
यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं नहीं पीट सकते थे, क्योंकि यहाँ पे WH निगेटिव की बात हो रही है। निगेटिव का एक्चुअल मतलब ही होता है नहीं, राइट। ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं लगा हुआ होता है उसे ही निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, राइट। तो हाउ कुड यू नॉट, पीटना का होता है बीट, BEAT बीट। अब मुझे का हो जाएगा मी। सिंपल। पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, हाउ कुड यू नॉट बीट मी, राइट। या फिर इसी को कॉन्ट्रैक्शन में आप बना सकते हैं, हाउ कुडंट, कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन बना देंगे कुडंट यू बीट मी, सिंपल लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो आपने देखा कैसे किसी भी सेंटेंस को 6 तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अभी हम लोग WH निगेटिव सेंटेंस क्लियर कर लिए हैं, और एक और हम लोग अभी यस नो वाले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो यस नो वाला क्वेश्चन को अभी देख लेते हैं, बाकी आपका यह फंडा क्लियर हो जाएगा। सो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लें, ताकि हम ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाते रहें। सो अभी हम लोग देख लेते हैं WH सेंटेंस को देख लिए, अब हम लोग यस नो वाले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यस नो वाले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं YES और नो क्वेश्चन। जैसे अब हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते थे। तो यहाँ पे बोलेंगे could you speak इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते थे। तो अगर हमें कहना होगा यस, तो हम क्या बोलेंगे, यस आई कैन, आई कुड स्पीक इंग्लिश। लास्ट में फुल स्टॉप लगा देने वाले हैं, क्योंकि यह जो सेंटेंस है अफर्मेटिव है, यानी पॉजिटिव। कुड यू स्पीक इंग्लिश, अगर आपको कहना होगा हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता था या फिर बोल सकते थे, तो क्या बोलेंगे, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। याद रखिएगा यस के बाद हमेशा कॉमा लगाना है, राइट। पूरा सेंटेंस बन गया यस आई कुड स्पीक इंग्लिश। आपसे सवाल किया गया है कुड यू स्पीक इंग्लिश, तो आप जवाब देंगे यस आई कुड स्पीक इंग्लिश। अगर आपको कहना होगा नहीं हम इंग्लिश नहीं बोल सकते थे, तो आप क्या बोलेंगे, नो के बाद हमेशा कॉमा लगाना है। यस नो के बाद हमेशा कॉमा लग जाता है। नो आई कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन बना दिया है कुडंट स्पीक इंग्लिश। आई कुडंट स्पीक इंग्लिश, सिंपल। तो कुड यू स्पीक इंग्लिश, आपको कहना होगा यस, तो यस आई कुड स्पीक इंग्लिश। अगर आपको कहना होगा नो मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था, तो आप क्या बोलेंगे, नो आई कुडंट स्पीक इंग्लिश। कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन बना दिया गया है कुडंट। और ऐसा ही आप 20 से 25 मेक करके सेंटेंस कमेंट में कर सकते हैं कमेंट। तो और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए थे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। और ऐसा ही हेल्पफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट भी जा करके चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय।